हेलो 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 हेलो। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर इन कर रहे थे। आ जाइए तो। आ जाइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक हो गया था ना, 100 तक हो गया था। सर लाइव वाले, हाँ बताइए, 100 तक हो गया था। ऑब्जेक्टिव का बुक बताइए। ऑब्जेक्टिव जो दे रहे हैं वो कीजिए ना, बहुत सारा बुक का सम्मिश्रण है ऑब्जेक्टिव, समझ गए। निराला गुप्ता जब आप लगा दीजिए। केमिस्ट्री पार्ट 3 का पीडीएफ डाला हुआ है सर, नहीं डाला होगा तो डलवा देंगे। आज पढ़ा के छुट्टी कर देंगे आप लोग के बैच में, ठीक है, आज छुट्टी हो जाएगा। आ जाइए अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन करना है, लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 होने गया है जी, 150 बाकी है। हाँ हाँ, फिर से चेंज हो रहा है, ठीक है। विशाखापट्टनम हो रहा है, ठीक है। अमरावती विशाखापट्टनम अब कर रहा है, ठीक है। पहला आक्रमण आय तरीका, इतना से नहीं होगा तो और कितना से होगा? जितना करवा रहे हैं वो सफिशियंट है। ठीक है, आइए अब। मैकमोहन रेखा 1912 में, 1914 होगा। विवेक पटेल 1914, मैकमोहन रेखा। आइए अब। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा? भारत और पाकिस्तान न, भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख में है ना, लद्दाख में है, लद्दाख में। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? यानी भारत के सबसे दक्षिण में कौन है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। क्या हो? निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। किस? नहीं, छत्तीसगढ़। अब इन राज्यों में सबसे पश्चिम में कौन है बताइए? हाँ, सबसे पश्चिम में गुजरात ना, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइए ना, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश नाम, उसके बाद छत्तीसगढ़, और उसके बाद झारखंड, उसके बाद यानी सबसे पूरब में ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यानी 2। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, यानी 4। उसके बाद छत्तीसगढ़, यानी 7। उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद 2 4 7 5 1 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन भी हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। आंसर 2 4 7 5 1 बी नंबर। पटकाई की पहाड़ी भारत को किससे अलग करती है? भारत को म्यांमार से।
राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। मानचित्र का बुक लेकर के आए हैं ना, मानचित्र का बुक पलटिए, देखिए, बताइए आंसर। हम तो कुछ नहीं बताएंगे, आप ही को बताना है। आप जो बोलिएगा हम टिक कर देंगे। क्या होगा? सी होगा, मणिपुर की सीमा। मणिपुर की सीमा को अगर आप देखेंगे तो जो मणिपुर है, मणिपुर उत्तर में नागालैंड, नागालैंड पश्चिम में असम, और इधर दक्षिण में मिजोरम, दक्षिण में मिजोरम। देखिए मानचित्र पर ऐसा है या नहीं है, आप देखिए। और इसके पूरब में जो है म्यांमार होगा, है ना? हो आंसर सी होगा ना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। आंसर सी होगा, सही बोले हैं आप लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? हाँ, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। देखिए कैसे फंसाता है, बताइए, समझ गए? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर जे रेडक्लिफ, सर जे रेडक्लिफ, याद है ना? 17 अगस्त 1947, समझ गए? और ऐसे आपको खींचा था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कि पंजाब के क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे, उनका आंगन भारत में और दरवाजा पाकिस्तान में। मतलब सस्ता नशा करके खींचा था, समझ गए? अंग्रेज को देखिए, भारतीयों से कोई लगाव थोड़े था ना, अंग्रेज को भारतीयों से कोई लगाव नहीं था, समझ, कोई लगाव नहीं था। बस उसको अपने प्रॉफिट से, अपने लाभ से मतलब था। उसको जिस भी चीज में लाभ मिलता वो कर देता था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच करके उसको कोनो फायदा थोड़े होने जा रहा था कि वो सोच समझ करके अच्छा से सब नक्शा तैयार करके बेहतर ढंग से खींचता। इस चीज से अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं होना था, इसलिए सीधा उठाया, कड़ी खींच दिया। वो नहीं देखा कहां क्या है न है, जबकि ये गलत तरीका है, समझिए, एकदम गलत तरीका है। जैसे भारत की वैश्विक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। और देशांतर रेखा तो सीधा एक लाइन में खींचा जा सकता है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा का निर्धारण किया जा रहा था तो सब चीज का ध्यान रखा गया। 4 जगह अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा को मोड़ा गया है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा सीधा नहीं है, बल्कि 4 जगह मुड़ा हुआ है, मतलब एक सही ढंग से खींचा गया है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो जैसे अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा सब चीज को ध्यान में रखते हुए खींचा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा जो है सब चीज को ध्यान में रखते हुए खींचा जाना चाहिए था। लेकिन जो है अंग्रेज को इस चीज से फायदा था नहीं, तो अंग्रेज जो है खींचा नहीं, समझ गए? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श? क्या होगा? त्रिपुरा न हो, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, इसके उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में। और पूरब में सिर्फ त्रिपुरा, असम से, पूरब में सिर्फ असम से है ना हो, उसके अलावा तो सब क्षेत्र में बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। त्रिपुरा उत्तर होगा, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ क्या 5 गो राज्य, क्या कुछ बोल रहे थे? बांग्लादेश के साथ 5 गो राज्य ने सीमा बनाती है हो। वेस्ट बंगाल बनाती है ना हो, मानचित्र पे देखिए ना, असम बनाती है ना, असम बनाती है ना हो, असम के बाद जो मेघालय बनाती है ना हो, मेघालय बनाती है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य ने बनाती है हो। ये 5 के अलावा कोई नहीं ना बनाती है। तो बताइए मेघालय होगा? मेघालय तो बनाती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा हाँ, असम हाँ, मणिपुर नहीं, मणिपुर नहीं, उत्तर मणिपुर होगा ना, हाँ। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से बताए हैं न हो? पाकिस्तान के सीमा से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान,
गुजरात सब बनाती है ना। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश लगाती है, हरियाणा लगाती है ना। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान होगा ये। चलिए 109 में क्या है, क्या दिक्कत? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। जो बताए हैं मैप देखिए ना महाराज, अजीब हाल है। त्रिपुरा को देखिए मानचित्र पर। अरे उधर कहां जा रहे हैं, पहला पेज पर देखिए ना, भारत का राजनीतिक मानचित्र। क्या बात करते हैं, देखिए। हाँ असम है, देखिए पता चला। ठीक है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? वे सभी प्रबाल उद्गम के हैं, वे सभी प्रबाल उद्गम के हैं। आंसर बी। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ना, हाँ या ना? भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबुथु ना। किबुथु कहां है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बेरन तो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में है ना, तो उस संदर्भ में तो दिया है नहीं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो बताइए तो क्या होगा आंसर? अंडमान द्वीप समूह होगा ना? हाँ चलिए, आप लोग समझदार हो गए हैं। हो क्वेश्चन समझ गए, इसका आंसर बताइए। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं ना? स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का नाम बदलकर, नील द्वीप का नाम बदलकर, और रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले क्या होगा? हो अरुणाचल प्रदेश होगा ना? अच्छा, सूर्य किधर उदित होता है? पूरब में ना। तो सूर्य जब पूरब में उदित होता है तो सबसे पूरब में जो भारतीय राज्य होगा वहीं पर ना सूर्योदय होगा सबसे पहले, वहीं पर सूर्योदय होगा सबसे पहले। और वही सबसे पश्चिम में जो राज्य होगा वहां पर सूर्योदय सबसे अंतिम में होगा, सूर्योदय सबसे अंतिम में होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? और ध्यान दीजिएगा, विश्व मानचित्र पर जब आप देखिएगा ना हो तो एक द्वीपीय देश है जापान। जापान सबसे पूरब में है और जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश। जैसे भारत के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज कहा जाता है। और वैश्विक संदर्भ में जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा तो कॉपी में या कहीं पर लिख लीजिए। हाँ, जापान को जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। एक और पॉइंट लिखिए, भारत में सबसे अंतिम में सूर्योदय लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तब छोड़ दीजिए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान ना, 3,42,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। और दूसरा मध्य प्रदेश 3,08,000। और तीसरा महाराष्ट्र 3,07,000। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये होगा।
कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं? बताइए। पश्चिम, बाद बाकी सब है न हो। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, देखिए दक्षिण का पठार, पूरा दक्षिण का पठार जो है, देखिए सुनिएगा, सुनिए, यहां पर थोड़ा सा मानचित्र बना करके समझा देते हैं। जैसे ये भारत है ना, हो भारत है ये, दक्षिण के पठार का विस्तार, इधर अरावली, इधर राजमहल की पहाड़ी, समझ गए? ये पूरा क्षेत्र में दक्षिण का पठार है, पूरा क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। और इधर भी जो है थोड़ा सा ये हो जाएगा असम का इलाका, और फिर उत्तरी पर्वत हिमालय पर्वत वाला इलाका हो गया, और तटीय मैदान जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। तो ये तो बहुत छोटा हो जाए, दक्षिण का पठार सबसे बड़ा होगा, दक्षिण का पठार। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन, तीनों देश से मिलती है? सिक्किम होगा ना, सिक्किम के उत्तर में चीन, उत्तर में चीन है महाराज, उत्तर में चीन, पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल, और दक्षिण में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सिक्किम होगा उत्तर, क्या होगा? सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में 23.5 डिग्री, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में। अब पूरब भी होगा, पूरब होगा कि पश्चिम? पूरब होगा, पूरब होगा ना, भारत पूर्वी देशांतर में है ना, हो गुजरात राज्य भारत के पश्चिम में है, ये अलग बात है, लेकिन भारत का विस्तार पूर्वी देशांतर में है। देखिए, अगर अच्छा से क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा। अब एक बात बताइए कि आपको उत्तर तो सी होगा ना, हो कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अरावली एवं बिंद, याद कीजिए, आप दूसरा चैप्टर में बताए हैं, दूसरा चैप्टर में बताए हैं, अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार? हाँ, मालाबार का, सॉरी मालवा का पठार, सॉरी मालवा का पठार, मालवा का पठार, सही है ना? भारत के पश्चिम बिंदु का नाम गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती, गुहार मोती गुजरात में है ना, हो हाँ। और ये सब अमरेली, दाहोद, भरूच सब गुजराते में है, सब गुजरात में है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अमरावती हो जाएगा, लेकिन अब फिर से विशाखापट्टनम बनने जा रहा है, समझ गए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए अमरावती, अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर, भाबर कहा जाता है। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, देखिए इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। इसमें जो है ना, जानते हैं, कुछ बुक, कुछ गाइड कच्छ की खाड़ी देता है, और कुछ बुक, कुछ गाइड कच्छ का लिटिल रन देता है, कच्छ का लिटिल रन देता है। तो इसको आप समझ लीजिए। और मानचित्र, हाँ बता रहे हैं महाराज, मारेंगे क्या? वही तो बता रहे हैं, जो बताएंगे वो मार दीजिएगा परीक्षा में जाकर के, ठीक है। रुकिए, जहां पे हम बोलेंगे वहां पर आप देखिएगा। हाँ,
सुनिए हो, राजस्थान, गुजरात, दादर, नगर हवेली, दमन और द्वीप। ये वाला पेज पलटिए, देखिए पेज नंबर 12-13 है, ठीक है 12-13 है। ये वाला पेज पलटिए, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें विद्यार्थी उलझते रहता है, टीचरों उलझते रहता है, समझ गए। हम कुछ और बताएंगे, दूसरा टीचर कुछ और बताएगा। अब दोनों का विद्यार्थी अगर पढ़ने वाला है, दोनों लड़ जाएगा, समझ गए। तो हम प्रूफ के साथ आपको दिखा देते, लड़ना उड़ना ना है किसी से, ठीक है। गुजरात वाला देख रहे हैं, चलिए। एक तो सबसे पहले आप गुजरात के राजनीतिक मानचित्र को देखिए और इस बात को क्लियर कर लीजिए कि कच्छ का रन कौन है, कच्छ का लिटिल रन कौन है, कच्छ की खाड़ी कौन है। सबसे पहले आप इस बात को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो गुजरात को आप ऐसे देखिए, इस प्रकार से जो है आपको गुजरात मिलेगा, ठीक है। देखिएगा ये ऊपरी हिस्सा है, फिर ऐसे है, फिर इस प्रकार से है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये जलीय भाग है, ये है खंभात, सॉरी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो ये वाला हिस्सा है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी देखिए लिखा हुआ भी होगा, कच्छ की खाड़ी लिखा हुआ है, नजर आया। उसको थोड़ा सा जो है आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो ये ऊपरी हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा ऊपरी हिस्सा, ये है कच्छ का रन। क्या है? कच्छ का कच्छ का रन है, ठीक है। ये क्या है आपको? कच्छ का रन, कच्छ का रन है, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा कच्छ का रन, अब देखिएगा ये कच्छ का रन है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ना हो कच्छ का लिटिल रन, यानी कच्छ का छोटा रन है। देखिए यहां पर लिखा हुआ होगा छोटा रन, लिखा हुआ है, तो ये कच्छ का लिटिल रन है। क्या है? कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का लिटिल रन है, ठीक है। अब देखिएगा कि आप कच्छ के रन वाले इलाका में, समझ गए, कच्छ के रन वाले इलाका में आप देखिएगा सरसौता, कौड़ी सौता, इस एरिया में यहां पर सरसौता हो गया, कौड़ी सौता हो गया। क्या आपको नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। तो कौड़ी सौता कहिए, कौड़ी निवेशिका कहिए, दोनों एक ही बात है। सरसौता कहिए, सर निवेशिका कहिए, दोनों एक ही बात है। तो आप स्वयं इस बात को डिसाइड कीजिए, स्वयं आप इस बात को डिसाइड कीजिए कि जो कौड़ी निवेशिका है वह कच्छ के रन में है या लिटिल रन में है या कच्छ के खाड़ी में? कहां है? कच्छ के रन में, कच्छ के रन में। जो पूछ रहे थे क्या मारेंगे परीक्षा में, कच्छ का रन मारना है। क्लियर? नजर आया सब चीज? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ, कच्छ की, कच्छ का रन, सॉरी सॉरी, कच्छ का रन, डी हो जाएगा, कच्छ का रन, डी नंबर होगा, डी नंबर। बात क्लियर? हाँ वो भी यहीं पे है, ठीक है, सारा यहीं पर है, ठीक है, जितना छोटा छोटा है ना सब यहीं पर है। भारत में कितने राज्य या संघराज क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा? बोलिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला करके है। अब 2 से अधिक कह रहा है, 2 से अधिक कह रहा है, 2 से अधिक कह रहा है मतलब 3 ना हो, 2 से अधिक कह रहा है तो कम से कम 3। तो देखिए 3 गो राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये 3 गो राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश भी है, लद्दाख, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, 4 गो होगा ना हो। तो 4 गो में एगो लद्दाख हो गया, एगो पश्चिम बंगाल, एगो सिक्किम, एगो अरुणाचल प्रदेश। बात क्लियर है? 4, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? पटकाई बूम भारत के किस भाग में? पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है ना। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करती है ना हो, और अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग में है ना, तो आंसर भारत के पूर्वी भाग होगा। पश्चिमी घाट है,
पश्चिमी घाट, पर्वत है, पठार है, पठारों की ढलान है, पहाड़ी, पठारों का ढलान है, पठारों का ढलान है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन राज्य? असम में ना हो, कौन नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर ना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी, कावेरी नदी द्वारा, कावेरी नदी द्वारा। कावेरी देखिएगा कहां है शिव समुद्रम द्वीप, मानचित्र दीजिए, दिखाते हैं। तो कहां चला गया? कृष्णा राजा सागर, कावेरी फॉल्स, शिव समुद्रम न है, मानचित्र में हो, नहीं दिया है, नहीं दिया है। कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है, ठीक है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में नहीं दिया है, हो नहीं दिया है, ठीक है? कावेरी। आगे, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है, क्या होगा उत्तर? महाराष्ट्र ना। और याद रखने का ट्रिक बताए थे ना, मौका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? मिर्जापुर, मिर्जापुर। प्रद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? नीलगिरी से, नीलगिरी से। देखिए सुनिए, आप पढ़े हैं, सुनिए आप पढ़े हैं, तो एक बात आप हमको बताइए, बहुत सारा चीज ऐसा है जो सीधा सीधा नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर पर आ जाते हैं ना। तो परीक्षा में कुछ चीज जो है एकदम हूबहू आपके कॉपी से आ जाएगा, और कुछ चीज इसी प्रकार का आएगा, तो वहां पर जो है आप जो पढ़े हुए हैं वहां पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो पब्लिक को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, तो कॉमन सेंस होना जरूरी होता है। तो बोर्ड जो है जानबूझ करके कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना जो कॉमन सेंस से बनाया जा सकता है, वो किसी किताब और में नहीं मिलेगा, 2 4 5 10 गो क्वेश्चन। अब वहीं पर जिसका कॉमन सेंस, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, वो बेहतर करके आ जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ते रहता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ छात्र ऐसा होता है जो दिन में 4 घंटा पढ़ता है, रिजल्ट हो जाता है। तो ये सब कॉमन सेंस आईक्यू लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम? याद कीजिए, कोरोमंडल ना हो। केरल के तट को मालावा, केरल के तट को ओडिशा, उत्कल और उत्तरी सरकार, कोंकण तट महाराष्ट्र, कोंकण तट महाराष्ट्र। भारत प्रमुखतः एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है, कहलाता है, एकदम कहलाता है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, भारत का विस्तार। देखिए कल के सेशन में आप याद कीजिए, हम आपको उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध,
या शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध बताए थे, याद है कुछ? 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी उष्ण कटिबंध, और 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध, 66.5 से ऊपर। क्लियर? चलिए एक बात बताइए आप हमको कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार उष्ण कटिबंध में ना है? है। और क्या भारत पूर्णतः उष्ण कटिबंध में? यह भी बात नहीं है। भारत पूर्णतः उष्ण कटिबंध में है? नहीं है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार के कारण आंसर ए होगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या होगा आंसर? पुर्तगाली न होगा। एक मिनट रुकिए तो। आ जाइए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगाली। पुर्तगाली यात्री था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। भारत को खोजने के लिए सबसे पहले कौन निकला था जानते हैं? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। एक मिनट। चलिए आइएगा, तो पुर्तगाली होगा उत्तर। क्या होगा? पुर्तगाली। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला, नहीं खोज पाया। उसके बाद जो है आपको कोलंबस खोजने निकला, वो भी नहीं खोज पाया। उसके बाद अल्ब्रेज कैब्राल खोजने निकला, वो भी नहीं खोज पाया। अंतिम में वास्को डी गामा खोजने निकला, वास्को डी गामा खोज दिया। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम, जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको और किस नाम से? कोरोमंडल तट। कोकण तटीय मैदान तो महाराष्ट्र, मालाबार तटीय मैदान केरल, गुजरात मैदान गुजरात। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम। सबसे कम वाला पहले, तो यही ना होगा? बी होगा ना? हो बढ़ते क्रम में बोल रहा है, बी होगा। मक्खी आ गया, बताइए। अगला, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? मालदीव को लक्षद्वीप से। मालदीव को मालदीव को मिनिकाय से करता। मिनिकाय तो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, तो यहां पर मिनिकाय न है तो मालदीव को लक्षद्वीप से आप कह सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो लक्षद्वीप को मालदीव से। आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अच्छा एक बात, भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल संधि, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से 6 डिग्री। अरे महाराज इंदिरा पॉइंट मतलब ग्रेट निकोबार, इंडोनेशिया सुमात्रा। बताइए ऐसे देंगे सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है तो बोल दीजिएगा 6, हाँ ये आएगा तब क्या, मुंह देखिएगा महाराज, 6 डिग्री चैनल होगा। यही सब जगह कॉमन सेंस लगाना होता है महाराज। कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ 5 गो राज्य सीमा साझा करता है नो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम नहीं करती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार तो नेपाल के साथ बनाता है, उत्तराखंड चीन के साथ, मेघालय बांग्लादेश के साथ। आंसर छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा थोड़े बनाती है ना, छत्तीसगढ़ होगा। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? लक्षद्वीप ना। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को? सबसे पूर्वी अरुणाचल, सबसे पश्चिमी गुजरात ना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है क्या होगा? कोंकण होगा। समझाना होगा नहीं ना। हाँ ऐसे तो काठियावाड़ तट हो जाएगा, लेकिन काठियावाड़ तट ऑप्शन में है ये नहीं है, तो इसलिए कोंकण होगा, कोंकण होगा। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच? हिंदुस्तान और श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ जो है क्या गो भारतीय राज्य सीमा बनाती है? नहीं लिखा है, 4 गो नहीं बनाती है जी। भूटान के साथ 4 गो बनाती है। एगो सिक्किम, दूसरा पश्चिम, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? मेघालय होगा। आंसर मेघालय। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? बोलिए। तमिलनाडु न हो, तमिलनाडु। चेरापूंजी आए खासी होगा। चेरापूंजी स्थित है खासी पहाड़ी पर। अच्छा, मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया है उसको पूरब से पश्चिम में सजाइए तो। पूरब से पश्चिम में जयंतिया खासी गारो, और पश्चिम से पूरब में गारो खासी जयंती। नहीं बताए महाराज, तब बताइए जी भाले आप लोग का याद नहीं रखते हैं। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में? तमिलनाडु। तमिल। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग? दक्कन का पठार। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र दक्कन का पठार, दक्कन का पठार होगा। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल ना। मणिपुर है, नागालैंड। पणजी किस राज्य की राजधानी? गोवा ना। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में है? उत्तराखंड में ना। यहीं पर सोनमर्ग गुलमर्ग होता तब क्या हो जाता? जम्मू कश्मीर ना। तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा ना।
उत्तराखंड। हाय तुरी की मक्खी बते। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा नगर नहीं है? अहमदाबाद गांधीनगर है, हुबली धारवाड़ है, त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है। इसके अलावे कटक भुवनेश्वर है, इस सबको जुड़वा नगर कहा जाता है। फिर जो है हैदराबाद, सिकंदराबाद, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, ये सब जुड़वा नगर है, समझ गए, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में। और जानते हैं जो खंभात की खाड़ी है ना, उसी को कैम्बे की खाड़ी कहा जाता है, समझ गए। खंभात की खाड़ी को ही कैम्बे की खाड़ी कहा जाता है। और खंभात की खाड़ी कौन राज्य में है? गुजरात राज्य में। कौन राज्य में? गुजरात राज्य में, समझ गए। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, क्या होगा? तेथीस। क्या होगा? तेथीस। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती। हरियाणा से नहीं गुजरती, हरियाणा के अलावा अन्य सभी से गुजरती है। यही पूछ कौन राज्य से नहीं गुजरती? आंसर हो जाएगा हरियाणा। पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूरब में म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से जो है सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, सबसे छोटा लक्षद्वीप। लद्दाख काहे नहीं होगा? नहीं बता, मुंह तोड़ देंगे हम। लद्दाख काहे नहीं होगा? लद्दाख में आपका नानी गांव है, इसलिए लद्दाख नहीं होगा, समझ गए। नहीं बताएं जी लद्दाख काहे नहीं होगा, समझ गए। डेली क्लास नहीं करते तो हम आपका ठेका थोड़े लिए हैं कि रूम पर से उठा करके लाएंगे। क्लास में आइएगा तो पढ़ा देंगे, समझिए। बोल रहा है लद्दाख काहे नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, बता दिए। चलिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, पूरी तरह से थोड़े नहीं, 2 और, यानी उत्तर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बिहार नहीं बनाता है? बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? लगभग 7 लाख के आसपास गांव हैं। 7 लाख के आसपास लगभग गांव हैं, समझ गए। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा। भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं। पूर्वाह्न के 10 बज रहे हैं मतलब सुबह का 10 बज रहा है, ठीक है। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? ठीक है, आप याद कीजिए, हम आपको समझाए हैं। जब आप
पूर्वी देशांतर में आगे बढ़ते हैं तो समय में क्या होता है? वृद्धि होता है, समय वृद्धि होता है। प्रति देशांतर 4 मिनट, प्रति देशांतर 4 मिनट। ठीक है, तो आप हमको एगो बात बताइए, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। कितना मिनट? 4। तो अब एक बात आप हमको बताइए, 82.5 डिग्री और 92 डिग्री देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में कितने देशांतर का अंतर? 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 9.5 डिग्री बराबर कितना मिनट? 9.5 गुना 4, और 9.5 गुना 4 कीजिए, कितना आएगा? 38 मिनट आएगा। 38 मिनट आएगा। अगर 82.5 डिग्री पर 10 बज रहा है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 10 बज करके 38 मिनट हो रहा होगा। 10 बज करके 38 मिनट, यानी आंसर 10 बज करके 38 मिनट पूर्वाहन। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं ना? देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने के विषय में बताए हैं? नहीं बताए? थोड़ा बहुत बताए होंगे, समझ गए, बताए हैं। अच्छा ठीक है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो वहां पर भी बता देंगे, चिंता मत कीजिए, वहां पर विस्तार पूर्वक बता देंगे, क्वेश्चन भी करवा देंगे 10-15। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,000 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3 लाख है, 3,82,000 न होगा, 3.82 होगा। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का देशांतरीय विस्तार या रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। भारत में राज्यों की संख्या 26। इसमें कौन गलत? डी नंबर, 26 नहीं बल्कि 28, और यहां पर 3.82 मिलियन वर्ग किलोमीटर कर लीजिएगा। भारत विस्तृत है, खोज के बताइए उत्तर। कुछ होगा उत्तर? नहीं, गलत है सब। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश किस एक से भी होकर गुजरती है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखिए मानचित्र पलटिए, आप मानचित्र पलटिए, यहां पर तो मानचित्र होगा नहीं। ठीक है, मानचित्र पलटिए, मानचित्र पलटे। मानचित्र में जो है भारत का मानचित्र पलटिए, भारत प्राकृतिक और राजनीतिक। राजनीतिक मानचित्र देखिए, सिक्किम देखिए, सिक्किम देख रहे हैं? सिक्किम देख रहे हैं? जहां पर सिक्किम है ना, सीधा एक बार नजर दौड़ाइए, इस प्रकार से लाइन खींचिए। देखिए ई लाइन कहां से गुजर सकती है? नेपाल, नेपाल के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान से गुजर सकती है। क्या ये लाइन सीधी लाइन पंजाब से गुजर सकती है? नहीं। हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, आंसर राजस्थान होगा। और अक्षांश रेखा परी रेखा को कहा जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर जो लाइन खींची जाती है अक्षांश रेखा, समझाने के लिए हम आपको बताए हुए थे। इसका आंसर राजस्थान होगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है राजस्थान का जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार के कोस्ट में झारखंड है, मतलब उस समय की बिहार की बात कर रहा है, मतलब 2000 ईस्वी से पहले की बिहार की बात कर रहा है। और उस समय झारखंड बिहार में ही था, बिहार ही कहलाता था, कोस्ट में झारखंड दे दिया गया है, तो आंसर यही होगा। समझ गए? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। गुजरात हां, छत्तीसगढ़ हां, उत्तर प्रदेश ना, झारखंड हां। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से, इन सभी से।
भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड। क्या होगा? झारखंड। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। कौन है? गांधीनगर। कौन कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। कौन? कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्वेश्चन रिपीट है, मणिपुर। मणिपुर होगा ना, कल भी बताए थे। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली होगा, उत्तर में है सबसे, इसलिए दिल्ली होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? जबलपुर होगा। जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि, वर्धरात्रि कर रहा है, अर्धरात्रि लिखिए, अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है, सुनिए सुनिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब। यहां पर जो है दोपहर का, सॉरी, रात का 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है, रात का क्या हो रहा है? 12 बज रहा है, ठीक है, रात का 12 बज रहा है। अब जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात का 12 बज रहा है, तो कौन ऐसा देशांतर होगा जहां पर समय सुबह का 6 बज रहा होगा? जहां पर समय कितना बज रहा है? सुबह का 6। एक बात बताइए आप हमको, 12 बज रहा है रात और सुबह 6 बज रहा है, दोनों के बीच में समय का अंतर कितने घंटे? हाँ, 6 घंटा का, 6 घंटा का है। और एक बात बताइए आप हमको, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री ना, 4 मिनट बराबर, 4 मिनट बराबर, ठीक है। अब 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, कितना मिनट बराबर, सॉरी, 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो अब 1 घंटा बराबर यानी 60 मिनट बराबर 15 डिग्री होगा। इस बात को आप जानते हैं? जब एक बात बताइए कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो कितना डिग्री बराबर 6 घंटा होगा? हाँ, 15 छाके 90 डिग्री बराबर। बात क्लियर? अब रात का 12, सुबह का 6, यहां से भारतीय मानक समय रेखा से पूरब जाइएगा तब सुबह का 6 बजेगा कहीं पर। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय मानक समय से 90 डिग्री आगे वाली पूर्वी देशांतर रेखा पर सुबह का 6 बज रहा होगा, यानी 82.5 में जो है आपको 90 को जोड़ना होगा। 82.5 में जब आप 90 को जोड़ेंगे तो 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आएगा और यही उसका उत्तर होगा। आंसर हो जाएगा बी। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल? 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। चलिए, जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है? नहीं। देखिए, जब मध्य प्रदेश को आप पढ़ेंगे ना, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में जो है इंदौर यहां है, भोपाल यहां है और जबलपुर यहां है। और मध्य प्रदेश में जो देशांतर रेखा है, मध्य प्रदेश की देशांतर रेखाओं में भोपाल की देशांतर रेखा इंदौर और जबलपुर के बीच में है। भोपाल की देशांतर रेखा इंदौर और जबलपुर के बीच में है, ना कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के बीच में। मतलब ये गलत है, आप नहीं समझे होंगे। समझे हैं? इस बात को समझे हैं? सुनिए, मध्य प्रदेश का मानचित्र निकालिए, समझ जाइएगा 1 मिनट में। मध्य प्रदेश का मानचित्र निकालिए।
मध्य प्रदेश का मानचित्र निकाले। सबसे पहले इंदौर, भोपाल और जबलपुर को देखिए। देखिए आप, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में आइए। झाबुआ सबसे पूर्वी भाग में, गुजरात से जो सटा हुआ है, झाबुआ, पीथमपुर, इंदौर। झाबुआ, पीथमपुर, इंदौर। इंदौर को टिक कीजिए आप। इंदौर, इंदौर मिला जी? देखिए नहीं मिला, हाय तोरी, नहीं मिला। देखिए ना, इंदौर मिला। अब इंदौर से पूरब बढ़िए, और जहां पर भारत लिखा, भारत, अब भा के ऊपर में देखिए भोपाल है, भोपाल है। अब भोपाल के जो है आप पूर्वी भाग में जाइए, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर। जबलपुर देखिए मिला। तो मतलब इंदौर, भोपाल, जबलपुर में, इंदौर पूर्वी भाग में है, सॉरी इंदौर पश्चिमी भाग में है, भोपाल मध्य में है और जबलपुर पूर्वी भाग में। अब जो है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा किधर से किधर खींची जाती है? उत्तर से दक्षिण। अब आप स्वयं डिसाइड कीजिए, ये सब देशांतर रेखा है, ये सब देशांतर रेखा है। तो जबलपुर के देशांतर रेखा, यानी जबलपुर यहां पर है, ये देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के बीच में है, बल्कि भोपाल की देशांतर रेखा इंदौर और जबलपुर के बीच। बात समझ में आया? अब समझे? तो एक नंबर गलत या सही? गलत ना, गलत। उसी प्रकार से यह भी है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में, हाँ है। कैसे है? अब इसके लिए आपको पलटना होगा। दीजिए मानचित्र दीजिए ना। और अक्षांश रेखा का मतलब समझते हैं? इसको समझने के लिए चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र देखिए आप। महाराष्ट्र वाला पेज पलटिए, समझाते हैं। महाराष्ट्र पलटे। महाराष्ट्र में देखिए औरंगाबाद कहां है। सबसे पहले भारत लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के ऊपरी भाग में यहां पर देखिए औरंगाबाद है। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य भाग में यहां पर औरंगाबाद है। औरंगाबाद नजर आया जी? चलिए अब यहां पर आइए मुंबई के जो है, मुंबई नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में मुंबई के जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में आइए, इधर पुणे नजर आएगा। पुणे नजर आया? पुणे नजर आया? ठीक है। अब देखिएगा, एगो चीज बताइए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में। अब बड़ौदरा कहां है जानते हैं? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और एक बात बताइए आप हमको कि जो गुजरात है, गुजरात महाराष्ट्र के उत्तर में है या दक्षिण में है? उत्तर में है। कहां पर है? ये मान लिया जाए कि आपको गुजरात है, और ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र है। यहां पर औरंगाबाद है और यहां पर पुणे है, ठीक है। और ये गुजरात में बड़ौदरा है, ठीक है। अक्षांश रेखा उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम है, ये अक्षांश रेखा है। ये सब क्या है? अक्षांश रेखा। क्या है ये सब? अक्षांश रेखा। तो इन अक्षांश रेखाओं में जो औरंगाबाद की अक्षांश रेखा है वह बड़ौदरा और पुणे के बीच में है। जो औरंगाबाद की अक्षांश रेखा है वह बड़ौदरा और पुणे के बीच में। नजर आ रहा है? बात समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? तो दूसरा नंबर, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदरा और पुणे अक्षांशों के बीच में है। सही या गलत है? सही है ना जी? सही है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। मतलब जो है, पलटिए आप,
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। यहां पर एगो चीज देखिएगा, चेन्नई को देखिए और बंगलुरु को देखिए, यानी कर्नाटक तमिलनाडु वाला राज पलटिए ना हो, पलटे। यहां पर देखिएगा आप बंगलुरु को, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है ना हो, कर्नाटक के एकदम दक्षिणी भाग में आ जाइए, दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर आ जाइए, बंगलुरु मिल जाएगा। बंगलुरु मिला, देखिए राजधानी नगर है महाराज, बंगलुरु मिला। अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और तमिलनाडु के उत्तरी पूर्वी भाग में देखिए यहां पर चेन्नई है, यहां पर चेन्नई है, इस एरिया में यहां पर चेन्नई है। तो एक चीज आप देखिए कि चेन्नई और बंगलुरु में कौन दक्षिण में है? देखिए, देखिए ना, आंख है ना, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, लोकेशन भी नहीं सही देखने से होता है। बंगलुरु महाराज दक्षिण में है, चेन्नई के तुलना में बंगलुरु दक्षिण में है। अब इंच टेप ले करके इसको मिलाइएगा, इसे करके पता चल जाएगा। तो ई स्टेटमेंट भी क्या है आपको सही, सही है, गलत कैसे है महाराज? बंगलौर, देखिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है जानते हैं? बंगलौर और चेन्नई में बंगलुरु दक्षिण में। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझिएगा, ये स्टेटमेंट यह कर रहा है बंगलौर और चेन्नई में, बंगलौर दक्षिण में, हां बंगलौर दक्षिण में है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है सही। कौन कौन सा कथन सही? 2 और आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा, मध्य प्रदेश का रीवा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा? मतलब क्या कह रहा है जानते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना समय होगा? तो 82.5 और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर है? हाँ, 37.5 कंफर्म। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 37.5 डिग्री बराबर कितना मिनट? गुना कीजिए ना जी, 37.5 गुना 4 कीजिए, 150 क्या? 150 मिनट, और 150 मिनट बराबर कितना घंटा होगा? 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, 150 मिनट बराबर 2.5 घंटा। मतलब जब देशांतर में अंतर 37.5 का है तो समय में अंतर कितना? 2.5 घंटा का, यानी 12 बज रहा है तो 2.5 बज रहा होगा 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। 2.5 बज रहा है मतलब 14 बजकर के 30 मिनट। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद लीजिए। हो भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय निम्नलिखित किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के समय कितने? 5.5 घंटा, माइनस नहीं प्लस, प्लस में 5.5 घंटा। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय 7 बजे होगा। कब होगा? 7 बजे। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बंगलुरु। बंगलुरु। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूरब गुजरात। कौन सा एक सबसे अधिक पूरब की ओर स्थित है?
मानचित्र पर देखिए, दीजिए तो है। भारत का मानचित्र पलटिए, सबसे पूरब में देखना है। हैदराबाद, हैदराबाद देखिए, नजर आया? तेलंगाना की राजधानी। ये वाला मानचित्र में देखिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद को टिक कर लीजिए। भोपाल, भोपाल को टिक कीजिए। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में जाइए। बंगलुरु, कर्नाटक में आइए। देखिए सबसे पूरब में कौन नजर आ रहा है? देखिए लखनऊ होगा, इंची टेप से देखिएगा, पता चल जाएगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिलता है? कन्याकुमारी। विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा के साथ लगा, बताइए। नहीं लगा है? एकदम लगा है, एकदम लगा है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से, हाँ। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से, हाँ। 1, 2 और आंसर ए। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, सी होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? मेघालय। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? आए? अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम। असम, बांग्लादेश और भूटान। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग, सिक्किम और बिहार। ये क्वेश्चन करवाए भी थे। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ना। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ, डूरंड लेखा। भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा, अध्यारोपित रेखा। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन। किसके द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य। भारत किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है? सिक्किम ना हो, किसी ऑप्शन में है? बनाइए एक नया ऑप्शन, सिक्किम। सिक्किम को आंसर कीजिए। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा, हाँ। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव। रिपीट है। कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? कोलकाता। निम्नलिखित में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी करती है? छत्तीसगढ़। देख लीजिएगा इसको। सिक्किम राज्य किन किन से घिरा हुआ है? बताए हैं। उत्तर में चीन, दक्षिण में पश्चिम बंगाल, पूरब में भूटान और पश्चिम में नेपाल। ए होगा। कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप बलियों और प्रवाल भित्तियों से बना है? लक्षद्वीप। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? चीन। निम्नांकित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? यांगून। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा? 4। 4 न हो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही सब न है। हाँ हाँ, आ जाइए देखते हैं।
ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहां है? भारत में ना, भारत। 10 अंश अंडमान एवं निकोबार। कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर? बंगलुरु, रिपीटेड है। इस क्वेश्चन को समझे हैं? नहीं समझे हैं? समझे हैं? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये क्वेश्चन 3 बार है। नीचे दिए कथनों पर विचार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, ये गलत है, ये क्वेश्चन ये गलत है पूरा, इसको काट दीजिएगा, क्वेश्चन ये गलत है। भारत के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। हाँ, उत्तर से दक्षिण में 3214 और पूरब से पश्चिम में 2933। तो सबसे ज्यादा कौन? 3214 और इधर पूरब पश्चिम कम, तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई अधिक है, सही है ना? हाँ। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा। हाँ, कौन सा कथन सत्य? 1 और 2 दोनों। भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल चीन की सीमा को स्पर्श करती है? नहीं। सिक्किम? हाँ। हिमाचल प्रदेश? हाँ करती है। उत्तराखंड? हाँ। 2, 3 और 4, आंसर डी। कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़? हाँ। मिजोरम? हाँ। त्रिपुरा? हाँ। राजस्थान? हाँ। उपर्युक्त सभी। कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत है आपको डी नंबर। भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। नहीं, भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल कच्छ का रण है। पिग्मेलियन पॉइंट नहीं है, बल्कि कच्छ का रण है। कच्छ का रण है, समझ गए? ये गलत है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। बाद बाकी सही है। 245 का एबीसी सही है, डी गलत है। डी 246 है तरीका। कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है। सिक्किम? हाँ करती है। पश्चिम बंगाल भी करती है। मणिपुर नहीं करती है। असम करती है। 1, 2 और 4, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। हाँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। हाँ। श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी द्वारा तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता नहीं, केवल एक। नगरों को समुद्र तल की ऊंचाई के अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में सजाइए। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है? यह जो है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इन शहरों में सबसे अधिक ऊंचाई पर शिमला है, फिर श्रीनगर है, और फिर कोहिमा है, और फिर शिलोंग है। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 4 बी। विचार कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित, पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित। 1, 2, 3, 4 उत्तर होगा। मानचित्र पर देखना होगा, टाइम हो गया, हम नहीं देख सकते हैं। देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग भी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। हाँ है ना जी? है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। हाँ। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी नहीं, जिंदागढ़ा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी, ये गलत है। 1 और 2, खत्म हो गया। चलिए सुनिए, अब आपको जो है इस प्रकार से पहला चैप्टर खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन जो है स्पष्ट हम नहीं किए हैं। अगले क्लास में आएंगे, दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे ना, वो दोनों क्वेश्चन स्पष्ट कर देंगे। नीचे हमको जाना है, टेस्ट का डिस्कशन है, इसलिए हम नहीं किए। अभी आंसर आप याद रख लीजिएगा। और सुन लीजिए, आज पढ़ा करके जो है आपके बैच में छुट्टी कर दे रहे हैं। अब आपका जो है होली को लेकर के छुट्टी हो रहा है। अब आपके बैच में क्लास चलेगा 13 मार्च सोमवार से। 13 मार्च सोमवार से केमिस्ट्री में दूसरा नंबर चैप्टर चल ही रहा है या खत्म हो गया? चल ही रहा है। तीसरा होगा। 2 चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ, सर भी बोल रहे थे कि तीसरा चैप्टर अब शुरू करेंगे होली बाद ही। तो चैप्टर है, सुनिए ना महाराज भाई, आपके बैच में 2 चैप्टर केमिस्ट्री हो गया है, 2 चैप्टर ज्योग्राफी हो गया है। होली में आपका होमवर्क है, इसका रिवीजन करके आना, और टेस्ट होगा आपका, समझ गए? टेस्ट होगा
और टेस्ट में जो टॉप कीजिएगा उसको 1000 रुपया देंगे, 1000 रुपया, समझ गए। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा और भूगोल का भी क्वेश्चन रहेगा, और जो पढ़ाए हैं जितना क्वेश्चन करवाए वहीं से रहेगा, समझ गए, वहीं से रहेगा। अगर आप बेहतर करेंगे 1000 रुपया पा लेंगे, समझ गए। चलिए अब जो है होली का छुट्टी हो रहा है आज से पढ़ाने के बाद, और इसके बाद जो है हमको निकलने दीजिए, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है नीचे में, फिर आप लोग निकल जाइएगा। धन्यवाद। को निकलने दीजिए हीरो सब, थोड़ा देर काट दिए हैं नहीं ना, थोड़ा देर के बाद काट, हमको निकलने दीजिए।